हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, जनरल एप्टीट्यूड का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर करना और एक लाइक करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, जैसा कि जनरल एप्टीट्यूड के बारे में सभी लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन है कि ये आप पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी को देखते हुए मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है अपनी तरफ से। इसमें मैंने क्लैरिकल के भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जनरल अवेयरनेस मीन्स जीए के, और जीएस, जीके, जीएस और करंट, मतलब पूरे क्वेश्चन इंक्लूड करके मैंने ये वीडियो तैयार की है। मैं भी ऐसा ही आपका एग्जाम में भी आ सकता है जहाँ की चांसेस हैं। अगर क्लैरिकल आएगा दोस्तों तो क्लैरिकल वो सबसे बन जाएगा। क्लैरिकल में आप लोग को टेंशन करने की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि क्लैरिकल बहुत ही ईजी होता है क्वेश्चन करना। बट अगर वहीं पे अगर जीएस आ गया, करंट आ गया, है ना, तो वहाँ पे फंस जाओगे। सो आपको जीएस करंट पढ़ते रहना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। बाकी आपको 3 सब्जेक्ट में तो फोकस करना ही है, फोर्थ में इसको करना है। पहले आपको अगर तीनों सब्जेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए तब इस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो दोस्तों, चलिए आज के देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आप कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे। सो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये आपका एड्रेस मिलार का, एड्रेस मैचिंग का है, क्लरिकल एप्टीट्यूड का। जैसे कि आपको एक एड्रेस दिया है और अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है तो इसके अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि ये वाला जो आपका एड्रेस मिलान का क्वेश्चन है, इन चारों में से होना चाहिए, इसी तरह सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि तीनों सेम रहेंगे और एक नहीं रहेगा, तो उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 3 अलग, एक सेम रहेगा, एक इसके जैसा रहेगा 4 ऑप्शन में, और 3 नहीं रहेगा, उसी को आपको फाइंड आउट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको नंबर को फोकस करना चाहिए। देखिए 2/8 पुलिस लेन है, 2/8, 2/8, 2/9, यहाँ ये हमारा ऑप्शन कट गया। पुलिस लेन, यहाँ पर पुलिस लेन, यहाँ पर पुलिस लाइन आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। पुलिस लेन, अब फर्स्ट ऑप्शन देखना आपको, और थर्ड ऑप्शन आर्यन कौशिक, यहाँ भी आर्यन कौशिक है, यहाँ भी 2/8 पुलिस लेन, 2/8 पुलिस। अब यहाँ पर इसका नंबर देखोगे 7265 है, और यहाँ पर 7255 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बचा। इस प्रकार का आपको एड्रेस मिलान को ऐसे ही एलिमिनेट करना है। अगर ऐसे करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। बाकी है इसमें अगर ऐसे एक एक चीज़ें देखोगे तो क्या रहेगा दोस्तों कि उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। सो ऐसे ही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार के भी क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन, रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे HNDS को NTJY लिख रहा है, तो KWMR को क्या लिख सकते हैं? जैसे H की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 8 होती है, और N की कितनी होती है? 14 होती है, मतलब +6 कर रहा है। ये और N की कितनी होती है? N की 14 होती है, T की कितनी होती है? 20। मीन्स हर एक चीज़ में +6 कर रहा है, तो इस प्रकार हमें भी +6 करना है। K का कितना होता है? 11। 11 में +6 करोगे तो 17 होगा। 17 किसका होता है? Q का, तो फर्स्ट ऑप्शन Q होता है। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23 होती है, और +6 करोगे तो कितना हो जाएगा? +6 करना है ना, 23 3, और कितना हो जाएगा? QC हो जाएगा। और फिर M का कितना होता है? 13, +6 करोगे तो 19, 19 कितना होता है? S का, QCS कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी आपका एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि पहले आपको क्या करना है कि ये जो नंबर्स दिया रहे उसको फोकस करना है। जैसे V46E, अब V46E को ढूंढना है। यहाँ V49E आ गया, ये कैंसिल। V46E, यहाँ भी V46E है, तो यहाँ से तीनों ऑप्शन सेम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि जैसे कि होते हैं मदन शर्मा, MADAN, शर्मा की स्पेलिंग भी मिस्टेक, एक एक कैपिटल भी मिस्टेक हो सकता है। कैपिटल लेटर जैसे MADN कैपिटल में है तो यहाँ देख दीजिएगा स्मॉल में, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और तो ऐसे ही हर एक चीज़ में आपको फोकस करना है इन क्वेश्चन में। मदन शर्मा यहाँ भी है, मदन शर्मा यहाँ भी है, मदन शर्मा यहाँ भी है, ठीक है। GC फॉरेस्ट गेट, यहाँ पे GC है और यहाँ पर JC है, तो ये कैंसिल हो गया। GC फॉरेस्ट गेट, GC फॉरेस्ट
रोड यहाँ पर दे दिया दोस्तों, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। चलिए मैं नेक्स्ट बात क्वेश्चन है आपके जीके जीएस के कि निम्नलिखित में से किसकी फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इन दिए गए ऑप्शन में जितने भी दिए गए ऑप्शन है दृश्यमान किरणें, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। दृश्यमान प्रकाश को बोलते हैं जो विजुअल लाइट होती है ना। तो विजुअल लाइट जो होती है उनकी रेस सबसे कम होती है, विजुअल लाइट की रेस सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एराविकुलम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजा मलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, वो किस स्टेट में स्थित है ना। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा है दोस्तों, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजा मलाई नेशनल पार्क से के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, केरल में। आपके कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रिकेट्स होता है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनके जो विटामिन की कमी से होने वाले जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिकेट्स जो होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, जो रतौंधी, जो आँख से आई से रिलेटेड बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। कई एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो होता है उसको भारत के संविधान में किसकी सिफारिश के तहत सम्मिलित किया गया था। दोस्तों देखो जैसे अपन का भारत का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें पहले मौलिक कर्तव्य को नहीं ऐड किया गया था, उसको बाद में ऐड किया गया। तो वो बता रहे कि पूछना चाहता है कि वो किसकी कौन सी समिति थी, किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो कौन सी समिति होगी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर, इसको याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मौलिक कर्तव्य को किसकी समिति के आधार पर सम्मिलित किया था, स्वर्ण सिंह समिति। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर बोलेगा कि कौन सा अमेंडमेंट था, मीन्स कौन सा संशोधन था जिसके तहत इसको शामिल किया गया था। तो ये था दोस्तों 42वां 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है तो शामिल किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और इसको संविधान के किस भाग के तहत जोड़ा गया था, ये संविधान के चौथे भाग में है दोस्तों। संविधान के किस भाग में है, चौथे भाग में है। मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके मौलिक कर्तव्य हैं, वो संविधान के 4th भाग में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। किस समिति के आधार पर जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। इससे इतने क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सो आप लोग इसको याद रखना। बाकी आपको इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ जो है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो सेबी है। सेबी जैसे कि सेबी हो गया, SEBI है, इस कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है दोस्तों। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सेबी का फुल फॉर्म हो गया। ये कौन सी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है कि सलाहकार निकाय है कि वैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है। ये वैधानिक निकाय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेबी पूछ सकता है कि सेबी का स्थापना कब की गई थी। सेबी जो है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और किस एक्ट के द्वारा की गई थी, इसमें एक्ट कौन सा है, 1992 एक्ट के तहत की गई थी। और ईयर कौन है, 1988 में की गई थी। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी तो 1992 एक्ट के तहत की गई थी। तो ये पूछे कि किस ईयर की गई थी तो 1988 में की गई थी। सो आई होप आप लोग को, जैसे कि एक वेब सीरीज आई थी स्कैम, है ना, स्कैम वेब सीरीज आप लोगों ने
देखा होगा हर्षद मेहता के नाम से, हर्षद मेहता स्कैम, जो कि इसी पर थी है ना, इसी के बाद वो 1992 में स्कैम हुआ था। सो मेनली जो है तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है तो ये इसका जो बोर्ड का गठन हो गया था, स्टॉक चेंज मार्केट से रिलेटेड थी वो वेब सीरीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। ये भी आपका क्या है, क्लरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा दोस्तों तो आप लोग, मैं 100% कहूँगा कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे आप ये देखो कि क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें लेटर दिया है, नंबर दिया है, और ये नंबर है, इनका कोड बताना है। कोड सिर्फ आपको मैचिंग करना है दोस्तों, है ना। तो इनमें कोई कुछ नहीं रहता, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग बस लगाना रहता है। सिर्फ मैं जैसे कि यहाँ पर 05 का कोड क्या है, नंबर क्या है, लेटर 0 का L है, और 5 का कितना है दोस्तों, T है, तो ALT होगा ऑप्शन में, है ना। QT तो नहीं होगा, तो ये कट गया। फिर है 1 2 किसका है दोस्तों, 1 कितना है, P है, और 2 किसका है दोस्तों, 2 आप देखोगे Q का, तो PQ होगा। तो PQ किस में है दोस्तों, ये भी कट गया, मतलब थर्ड ऑप्शन बचा और फोर्थ ऑप्शन बचा, ALT PQ Q। हम अब इसका फर्स्ट नहीं चेक करेंगे, सेकंड करेंगे, क्योंकि क्यू दोनों में सेम है। और 0 का क्या है दोस्तों, 0 का यल है, और यल किस में है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है तो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के ही क्वेश्चन रहेंगे अगर आएंगे तो दोस्तों। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आपको जीके जीएस भी पढ़ना है अच्छी तरीके से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, कि जैसे एक वर्ड दे देगा कोई सा, और उसमें से बोलेगा कि जैसे कि इंडस्ट्रीज वर्ड है, इसमें से बोल देगा कौन सा वर्ड जो है तो नहीं बनाया जा सकता। तो इंडस्ट्रीज से डस्ट बनाया जा सकता है, DUST, STAR। इस वर्ड में तो है ही नहीं इंडस्ट्रीज, कहीं आपको ए नहीं दिख रहा है, तो जब ए है ही नहीं तो ये वर्ड कैसे बनेगा दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट, ये वर्ड आप इससे नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ही। आपको जो संविधान है पॉलिटी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता, जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया है, और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही फोकस मीन्स फेमस क्वेश्चन है, अधिकतर बार पूछा गया है कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जिसको बोलते हो, अस्पृश्यता को किस आर्टिकल के तहत समाप्त कर दिया गया है भारत के संविधान के तहत। तो आर्टिकल नंबर क्या है, 47। आर्टिकल नंबर कौन सा, सॉरी दोस्तों, 17, मतलब 17 आर्टिकल के तहत जो है तो इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है हमेशा के लिए, अनटचेबिलिटी का। चलिए इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि जो समानता के अधिकार हैं, उस अपने जैसे कि कितने अधिकार हैं टोटल, फंडामेंटल राइट 6 हैं, है ना। तो 6 में पहला क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार ऐसे हैं ना, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये उसमें से पहला क्या है, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के तहत किस आर्टिकल में किया गया है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 में। जो उनके फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल 12 से कहाँ तक हैं, 35 तक हैं। इनके बीच में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है, और इनको कौन से भाग में रखा गया है, भाग 3rd में रखा गया है ना। अगर आपसे पूछे कि आप जो अपन के फंडामेंटल राइट हैं उसको मतलब मौलिक अधिकार उसको किस आर्टिकल, कितने आर्टिकल में है, 12 से 35 के बीच में है, और किस भाग में संविधान के रखेंगे, तो भाग 3 में रखे गए हैं। जैसे पहला है समानता का अधिकार, तो उसको किस में रखा गया है, 14 से 18 के बीच में आता है समानता का अधिकार, है ना, पहला मौलिक अधिकार। और उसमें से जो तीनों, ये 14 से 18 तक पूरे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो इनको आपको याद रखना है। जैसे आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। और आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होना चाहिए, रोक होना चाहिए। 16 है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी समान होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी 17, और टाइटल्स का अंत मतलब उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। तो इनको याद करने की मैं आप लोग को एक कोड बता देता हूँ। जैसे EPOUT, EPOUT
इससे याद करना है। ये कोड है, ये जैसे ई का क्या होगा, इक्वलिटी मतलब समानता, यहाँ अगर कहीं समानता वर्ड दिखा तो इक्वलिटी 14 में आ जाएगा। पी मतलब क्या होगा, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, किसी को भी निषेध, निषेध का मतलब क्या है, किसी चीज़ को भेदभाव का रोक, निषेध है, प्रोहिबिशन है, तो पी आ गया। ओ फॉर क्या है, अपॉर्चुनिटी, अवसर इसमें दिख रहा है तो अपॉर्चुनिटी। यू फॉर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, तो ये हो जाएगा। उपाधियों का अंत मतलब टाइटल्स, तो EPOUT, ये आपको याद रखना है इस प्रकार। तो ये कोड वर्ड से आपको याद रहेगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लगी रही हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी नदियां हैं। एक नदी दिया डैश डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में गिरती हैं। तो कौन सी है दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं और विपरीत दिशाओं में गिरती हैं। चलिए देखते हैं इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोस्तों ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे क्वेश्चन कई कहाँ से बनते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे बहुत जो नदियाँ हैं अधिकतर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। किसकी ओर बहती हैं, पूर्व की। और जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ वो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों। पश्चिम की ओर नदी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं, कहाँ उनका मतलब जाके मिलती हैं, तो वो अरब सागर में, और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में। एंड इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फिर इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, आप इनको याद कर लो कि इनमें जाके कौन सी अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है। ये नदी जो 4-5 नदी है, सिंधु नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती, साबरमती, माही और माही नदी, है ना। ये नदियाँ जाके कहाँ गिरती हैं, अरब सागर। इनके अलावा जो भी नदी रहेंगी वो कहाँ जाके गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में, है ना। कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, माही नदी, है ना। और एक होती है महानदी भी, ये शायद तक वहीं गिरती है, कौन सी, महानदी भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी आपको जो भी आएगी तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी मेनली इससे पूछा जाता है, महानदी, माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा, ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। सो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। सो दोस्तों जैसा कि आपका एग्जाम कब है, 5 में है, फरवरी में है, 22-28 फरवरी की। तो मैंने जो इनमें करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है, पिछले मैं 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स इंक्लूड करूँगा, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 मंथ का मैं कर दूंगा। तो ये जो है तो आपका नवंबर का करंट अफेयर्स है। सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में हाल ही में स्थापित किया गया है। तो ये कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ किया गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क, एक्वा गार्डन जो है तो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन फेस्टिवल मनाया गया है। अभी पहली बार जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे पहला एक्वा पार्क, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो जाते हैं। तो देश में पहली बार हैलोवीन जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया है दोस्तों, सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो अपन के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, फिलहाल जगदीप धनखड़ हैं, उनके द्वारा देश का अभी पहला ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड नहीं, अभी इसकी शुरुआत अभी इसी साल से हुई है। तो देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड अभी किसको दिया गया है दोस्तों, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है। सो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको आप याद करना। आपके जैसे पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में, जगदीप धनखड़। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इससे क्वेश्चन तो जैसे स्पोर्ट्स वगैरह से हाल ही में करंट के जो चल रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। सो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा स्पेन। स्पेन ने फीफा
अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। स्पेन तो विनर रही और उसका अपोजिट में कौन था? कोलंबिया ने रनर अप थी, है ना। स्पेन और कोलंबिया का मैच हुआ था फाइनल, जिसमें स्पेन जो है तो विजेता रही और कोलंबिया को हार का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों जो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका आयोजन किस देश में किया गया था, है ना, जिसको बोलते हैं मेजबानी कौन सा कंट्री कर रहा था। सो दोस्तों इसका मेजबानी अपना इंडिया ही कर रहा था। कौन कर रहा था? अपना इंडिया ही कर रहा था। और इंडिया की उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में ये इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? उड़ीसा में, भुवनेश्वर के स्टेडियम में खेला गया था मैच। सो दोस्तों इस प्रकार के ये क्वेश्चन बनते हैं, सो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें प्रेसिडेंट बनेंगे? तो क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन क्या होगा? स्वीडन। कौन किसके बने हैं? स्वीडन के। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व क्या है? अभी तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व थे? 52। हाल ही में अभी 53 बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ है? यूपी में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? यूपी में। और जो 52वां था वो रामगढ़ था, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। 52 कहाँ था? राजस्थान में। हाल ही में बना 53 कहाँ बना? रानीपुर टाइगर रिजर्व में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन, है ना, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये भी आपको मैचिंग करना है। जैसे NLQJHNS का कोड बताना है, तो एन का कितना है दोस्तों? 3 है। ठीक है, 3 तो सब में है। एल का कितना है दोस्तों? एल का 0 है, और 0 भी मेनली सब में है, तो अभी तो ऑप्शन एल में नहीं कर सकते अपन। क्यू किसका है दोस्तों? क्यू का कितना है? 2302 सब में है। और जे का कितना है दोस्तों? जे का 4 है। 3024 यहाँ 5 हो गया, तो ए एलिमिनेट हो गया। और लास्ट में यस है दोस्तों, और ये एलिमिनेट हो चुका है। और एस का कितना है दोस्तों? एस का 9 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। बचा सेकंड और फोर्थ। 3024 7 है। और ये देख सकते हैं एन का कितना है दोस्तों? एन का 3 है। और एन का यहाँ 6 नहीं होगा, 3 होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। सो ऐसे ही आपको करना है एलिमिनेट करके। इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। सो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन रहे कुछ मैंने अपनी तरफ से जनरल एप्टीट्यूड जो लोगों को बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, उसमें कैसा पैटर्न बन सकता है, उसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोग को बनाई है। सो जैसे कि आप लोग को कुछ आइडिया लग जाए कि दोस्तों आप लोग को कैसे पढ़ना है ना। बाकी अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा, है ना। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं ऐसे ही जीके जीएस सब मिक्स क्वेश्चन कराता रहूँगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी रहे तो वीडियो लाइक कर देना यार, और कमेंट बताना आपकी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा नीचे, आप वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी जो अपनी तरफ से मैं कुछ आप लोग को हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।